हेलो दोस्तों, मैं अभिनय तिवारी मेरे YouTube चैनल माय फार्मासिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अगर किसी भी राज्य में अपने ड्रग लाइसेंस को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना है, मतलब अपना जो ड्रग लाइसेंस है, अपना जो मेडिकल स्टोर है, उसको एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना है, मतलब दूसरे जिले में मेडिकल स्टोर खोलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका मेडिकल स्टोर किसी जिले में है तो सबसे पहले तो वहाँ का जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके बारे में पता लगाइए कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, और आपका जो ड्रग लाइसेंस अभी रनिंग में है, मतलब जो आपकी शॉप चल रही है, उसके ड्रग लाइसेंस को सरेंडर करना पड़ता है। मतलब जिस जिले में आपकी शॉप है अभी, उसी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर से मिलके और आपका जो ड्रग लाइसेंस है उसको कैंसिल करवाना पड़ता है, मतलब सरेंडर करना पड़ता है। उसके लिए बहुत एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। उसके लिए एक एफिडेविट, मतलब एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, लगभग 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके, और उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मेंशन करना पड़ता है, और फिर उसको अटेस्टेड करवा के जमा कर सकते हैं। इसमें जैसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में क्या है कि आपको पूरा डिटेल देना है अपने ड्रग लाइसेंस का। आपकी जो शॉप रनिंग में है उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे, फार्मासिस्ट के बारे में बताएंगे, और शॉप के ऑनर कौन है उनके बारे में पूरा डिटेल। आप अपना शॉप क्यों आगे नहीं चलाना चाहते, उसके पीछे क्या वजह है, आपके पास स्टॉक तो नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन करना पड़ता है। अब वो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। उसमें सबसे पहले तो फार्मासिस्ट का डिटेल रहता है। उसका पहला पॉइंट यही रहता है कि मेरा नाम ये, जैसे मेरा नाम अभिनय तिवारी है उस तरीके से, जैसे मेरा नाम, फिर पिता का नाम, उम्र ये, और फिर निवास का पूरा सही पता, मतलब आप किस जगह पे रह रहे हैं, वो पूरा डिटेल देना पड़ता है। मैं यह कथन करता हूं, ऐसे करके पॉइंट्स बनाएंगे। अब उसमें पहला पॉइंट बनेगा, यह है कि उपरोक्त पते में मैं निवास करता हूं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बनेगा, यह कि मैं दवाइयों का व्यापार करने में असमर्थ हूं, अतः अपने उपयुक्त लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता हूं, एवं दुकान में दवा का कोई स्टॉक नहीं है। मतलब उसमें यह भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास दवाइयों का अब कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि उस डीएल से परचेज की हुई दवाइयां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको सेल नहीं कर सकते। या तो आप उसको पूरा रिटर्न कर दीजिए जिन पार्टियों से आपने लिया है, या तो पूरा आप सेल करने के बाद अपना ड्रग लाइसेंस सरेंडर कीजिए। अगला पॉइंट रहता है, यह है कि मेरा ड्रग लाइसेंस नंबर, अब उसमें फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21 का पूरा डिटेल ड्रग लाइसेंस नंबर डालेंगे, और उसकी वैधता अब तक, मतलब जिस तारीख तक उस ड्रग लाइसेंस की वैधता है वो दिनांक डाल देंगे। ये तीसरे पॉइंट में ही रहेगा। अगला पॉइंट यह है कि मेरा ड्रग लाइसेंस निरस्त किया जाए, इस वास्ते यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। मतलब उन्हीं के नाम से ड्रग लाइसेंस को निरस्त करवाने के लिए, मतलब सरेंडर करने के लिए शपथ पत्र है। उसके बाद लिखना है सत्यापन, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हैं तो आप उसको सत्यापित करेंगे कि आप खुद, आपका साइन पूरा डिटेल रहता है उस पर। उसमें क्या रहेगा कि मैं के बाद मेरा नाम अभिनय तिवारी, उम्र, अपनी उम्र डाल देंगे, वर्ष, मतलब इतने वर्ष के हैं, फिर पिता का नाम, फिर जगह का नाम, किस जगह पे आपकी शॉप है, मतलब किस जिले में है, ठीक, का नाम डाल के मैं हस्ताक्षर करके आज दिनांक, उस दिन की तारीख डालेंगे जिस दिन आप सरेंडर करने के लिए अप्लाई करेंगे, को सत्यनिष्ठा पूर्वक यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त वर्णित कणिका, मतलब 1 से 4 नंबर तक जो भी पॉइंट्स हैं तक सही व सत्य है। आपको उसको सत्यापित कर देना है। नीचे आपका साइन लगेगा, साइन कर देंगे और दिनांक डाल देंगे जिस दिनांक को आप सबमिट कर रहे हैं। और फिर ये पूरा जो भी लेटर आप बनवाए हैं, लगभग 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेते हैं, और इसको आप नोटरी करवाएंगे। नोटरी बहुत जरूरी है, मतलब आप स्टाम्प पेपर लेके उसमें ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे, पूरा डिटेल देंगे और उसको नोटरी करवाएंगे। इसके बाद जाके जो भी आपका जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब जहां पे ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं, वहां पे जाके सबमिट कर देना है।
सबमिट कर देंगे और ड्रग इंस्पेक्टर से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि क्या रीजन है, क्योंकि वो जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, उनको पूरा क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो आपका ड्रग लाइसेंस कैंसिल नहीं करते हैं। उनको आप मिलिए, उनको आप रीजन दीजिए, वो आपका ड्रग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और कई बार होता है कि हम ड्रग लाइसेंस या कोई भी काम होता है, हम ड्रग इंस्पेक्टर को सबमिट कर दिए और कई बार होता है कि कई दिनों तक वो काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत लोड रहता है, उनको बहुत काम रहते हैं, फील्ड में भी जाना रहता है, ड्रग लाइसेंस अप्लाई भी करना रहता है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उनसे आप मिलते रहें, उनको रिमाइंड करते रहें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें, उनसे मिल लें 1 बार 2 बार, तो आपका काम इजीली कर देते हैं। धन्यवाद।